गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है। और मीटर ब्रिज का जो हमने फॉर्मूला निकाला था अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, दैट इज एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर, जहाँ पर कैपिटल आर जो था वो प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध, स्मॉल एल जो थी वो क्या थी, संतुलन की लंबाई, ठीक है। और 100 माइनस एल जो था, जो 100 सेंटीमीटर का जो वायर था उसका रिमेनिंग पार्ट था वो 100 माइनस एल था। आज हम करने जा रहे हैं, ये भी जो अपन कर रहे हैं वो प्रायोगिक कार्य है, ठीक है। ये भी आपके प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर है। सेकेंड, विभव मापी। चूँकि नाम से ही आप लोगों को पता है विभव मापी क्या होता है कि विभव मापने के यंत्र को, विभव जो मापता है उस यंत्र को हम क्या नाम से जानते हैं, विभव मापी। चूंकि आप लोग सब जानते हो विभव क्या होता है, करंट इनटू प्रतिरोध, ठीक है। मतलब रजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो विभव मापने के जो यंत्र होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, विभव मापी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो विभव के मान को अधिक सुग्राहिता के साथ में या अधिक शुद्धता के साथ में मेजर करता है विभव मापी। बात समझ में आ रही है। अब विभव मापी क्या होता है, ठीक है। देखो, आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विभव मापी। क्या बोलेंगे हम इसको, विभव मापी। अब विभव मापी के अंदर क्या होता है, एक इस तरह से लकड़ी का एक तख्ता होता है। बात समझ में आ रही है। इस लकड़ी के तख्ते के ऊपर एक साइड में एक स्केल लगी हुई है और दूसरे साइड में यहाँ पर 10 वायर लगे हुए, तार लगे हुए, ठीक है। जो वायर है वो नाइक्रोम या यूरेका या कॉन्स्टेंटन के होते हैं, ठीक है। उसका कोई कोई अपना एक प्रतिरोध होता है, ठीक है। जो हमेशा ध्यान रखना, 1 मीटर लंबा वायर होता है। एक वायर जो होता है उसकी साइज कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो वायर की लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर। ऐसे हमारे पास में अगर 10 वायर हमने श्रेणी क्रम के इसके अंदर जोड़ रखे हैं। देखो, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मैंने पहला वायर यहाँ से जोड़ रखा तो यहाँ से कनेक्ट होकर वापस इस तरह से निकलेगा, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर ऐसे होता है, इस तरह से श्रेणी क्रम में ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बात समझ में आ रही। अब देखो, इसके 2 बिंदु होते हैं, A बिंदु और दूसरा वाला B बिंदु। जहाँ से वायर की शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं A बिंदु, और जहाँ पर वायर खत्म हो रहा है उसको हमने पॉइंट दिया हुआ है B पॉइंट। बात समझ में आ रही है। अब देखो, विभव का मान हम कैसे मेजर करते हैं, जब हम इसको पहले सर्किट समझाते हैं हम आपको। इसको हम देखो, ये विभव मापी के बिंदु A है और ये वाला बिंदु क्या है, B है, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पर बिंदु A को हमने पॉजिटिव बैटरी को धनात्मक से जोड़ा है। ये हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है, आप सेल का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हमने B पॉइंट से हमने इधर से हमने दिया एक कुंजी से जोड़ा है और कुंजी का दूसरा भाग से हमने एक धारा नियंत्रक को जोड़ा है और धारा नियंत्रक का जो वेरिएबल है उसको पॉइंट B से जोड़ा गया है। बात समझ आ रही। ये जो ऊपर हमने परिपथ बनाया है, इस परिपथ को हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप विभव मापी पढ़ोगे तो उसमें प्राथमिक परिपथ वाला पार्ट सब में कॉमन होगा। ये सर्किट जो होता है वो प्राथमिक परिपथ है, जो बिल्कुल आपको विभव को मापने के लिए जो बैटरी सेल और सर्किट अपने लगाया है। अब A और B के ऊपर देखो, हमने एक और द्वितीयक परिपथ बनाया है। यहाँ पर E जो है, सेल जो लगा हुआ है, इसका आपको विभव मेजरमेंट करना है, इसका ये विभव का मान आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप चाहो तो लेक्लांसी सेल का यूज़ कर सकते हो। उसके ऋणात्मक भाग को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है और गैल्वेनोमीटर को हमने जॉकी J से जोड़ा है। क्योंकि हम जानते हैं विभव मापी का जो सिद्धांत है कैसे वर्किंग करता है। आपको क्या रीडिंग नोट करनी है, जॉकी को इस वायर के ऊपर, इन तार के ऊपर स्लाइड करके इसकी सहायता से विभव पतन नोट करना है, ठीक है। वहाँ पर धारामापी के अंदर शून्य विक्षेप की स्थिति नोट करनी है। देखो, क्या सिद्धांत क्या है इसका, ये तो इसका वर्किंग हो गया, इस तरह से ये होता है, क्या कंस्ट्रक्शन हो गया। सिद्धांत क्या है और कार्य प्रणाली क्या है। जब आप इसके अंदर प्राथमिक परिपथ में कुंजी को डालोगे तो इसमें से क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। जब प्राथमिक परिपथ में कुंजी K को लगाया जाता है तो प्राथमिक परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। अब जो धारा है वो विभव मापी के तार के ऊपर चारों तरफ चल जाएगी, ठीक है। 10 मीटर का वायर है तो इसके अंदर फैल जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस 2, जैसे मैंने इसका वोल्ट रखा है 2 वोल्ट,
ठीक है, ये 2 वोल्ट की जो भी है ईएमएफ वो इसके ऊपर पूरा फैल जाएगा। तो इसके ऊपर जो 2 वोल्ट का पतन होना, अलग अलग तार में अलग अलग रेशियो में विभक्त होना, वो क्या कहलाता है? विभव पतन कहलाता है। उसको क्या कहलाता है? तो जिससे बैटरी के कुल विभव मापी के तार पर विभव पतन हो जाता है। मान लो मैंने 2 वोल्ट दिया बैटरी से, तो वो 2 वोल्ट इन 10 वायर के अंदर फैल जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या लिखा हमने? जब प्राथमिक परिपथ में कुंजी K को लगाया जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, मतलब हमने टोटल यहाँ से अगर 2 वोल्ट दिया है तो वो 2 वोल्ट क्या करेगा? इन वायर्स के ऊपर फैल जाएगा। बात समझ में आ रही है? विभव इस तार पर क्या हो जाएगा? उसका पतन हो जाएगा। पतन होने का मतलब यहाँ पर अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि माना L लंबाई के तार पर, हम ये नहीं मान के चलते कि हमारा 10 मीटर का तार है, हम एक निश्चित गणना करते हैं कि L लंबाई तार के ऊपर जो विभव पतन हो रहा है वो क्या हो रहा है? E हो रहा है। माना L लंबाई के तार पर अगर विभव पतन क्या हो रहा है? E हो रहा है। बात समझ में आ रही है? E क्या है यहाँ पर? ईएमएफ ऑफ बैटरी है। ठीक है, तो 1 मीटर के तार के ऊपर, मतलब एक सिंगल वायर के ऊपर उसका पतन कितना हो जाएगा? 1 मीटर तार के ऊपर इसका विभव पतन हो जाएगा E/L। भाई अपन आप लोग नॉर्मली कैलकुलेशन करते हो, 100 टॉफ़ी की कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है तो 1 टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी होगी? 1 रुपया होगी, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, हमने ये कहा कि L लेंथ के वायर के ऊपर विभव पतन कितना हो रहा है? E हो रहा है। तो 1 मीटर वायर के ऊपर कितना हो जाएगा? E/L होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो चूंकि एकांक लंबाई तार पर जो विभव पतन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? विभव प्रवणता। बात समझ में आ रही है? मतलब 1 मीटर तार के ऊपर जब भी हम विभव पतन की कैलकुलेशन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता को हमेशा x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विभव प्रवणता की डेफिनेशन राजस्थान बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। विभव प्रवणता को समझाइए 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो भाई सिंपल सी बात है, इस 1 मीटर तार के ऊपर जो विभव का पतन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम लिख सकते हैं x बराबर विभव पतन बटा लंबाई। ठीक है, अब ये विभव पतन किसके ऊपर हो रहा है? 1 मीटर तार के ऊपर हो रहा है, तो x बराबर E/L। ठीक है, यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा? E का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और यहाँ पर L जो लंबाई का फॉर्म है उसका मात्रक हो जाएगा मीटर। इसका विमा क्या हो जाएगी? वोल्ट की होती है M1 L2 T-2 A-3, और मीटर की होती है L1। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो M1 L1 T-2 A-3। तो समीकरण नंबर 1 से लिख सकते E बराबर V बराबर XL। इसको अपने वज्र गुणा कर दिया। ठीक है, तो E का मान कितना हो गया? XL हो गया। उपरोक्त ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? विभव मापी का सिद्धांत कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? विभव मापी का सिद्धांत। इस प्रकार से हम विभव को कैलकुलेशन करते हैं। विभव का पतन का मतलब जहां पर धारा मापी में विक्षेप क्या होगा? 0। मतलब आप जब इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करोगे, जिस समय धारा मापी में 0 विक्षेप की आती है वहां पर उसकी आपको रीडिंग का पाठ्यांक नोट करना है। मतलब उस पॉइंट के आपके ऊपर क्या हो रहा है? विभव का पतन हो रहा है। ठीक है, ये रीडिंग आपको इस प्रकार से विभव मापी की रीडिंग को नोट करना है।